दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सही पूछिए तो कल जो हम लोग एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, मैंने सोचा नहीं था कि इस नए विषय को कम से कम 100 लोग देखेंगे। मैंने अनुमान नहीं किया था। मैं सोचा कि हम लोग का चैनल तो मैन्युफैक्चरिंग का चैनल है और ये कहाँ शेयर मार्केट की बात, तो 100 लोग भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, डाउट था। फिर मैंने सोचा था कि अगर 100 लोग देखेंगे तो मैं इसका दूसरा एपिसोड भी बनाने की सोचूंगा। सर 215 लोग अभी तक देख चुके हैं और सबसे मजे की बात, अधिकतर लोगों ने ग्रो में जाके अपना डीमैट अकाउंट को खोल लिया है। असल में जैसे जैसे डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं लोग, मुझे उसकी सूचना मिल रही है ग्रो अकाउंट में, क्योंकि लोग मेरे ही लिंक से जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे खोल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन के तरफ लोगों का सोच है और सर ये व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक ही व्यापार में हमेशा बोलता हूं, वो हमेशा खतरनाक होता है। एक ही जगह पैसा लग रहा है, कुछ भी हुआ तो काम बंद, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। मैं देखता हूं कि कई दुकानदार भाई मंदी के शिकार हैं और सर मंदी के शिकार होने के चलते वो लोग अपना सारा दिन मोबाइल में वो टिकटॉक का वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे। सही पूछे तो देख के बहुत दुख होता है। कल ही की बात है, मैं बता रहा हूँ कि एक व्यापारी को, दुकानदार को देखा कि बैठ के मोबाइल ऐसे चला रहे। बोले क्या सर, मंदी है, क्या करें, डिप्रेशन हो जाएगा, इसीलिए टाइम पास कर रहे हैं। तब मैंने उनको बताया कि देखिए, आज मेरा एक एपिसोड शेयर मार्केट पे रिकॉर्ड हुआ है। तो उन्होंने मेरे चैनल का लिंक किया, सब्सक्राइब किया और रात में मेरे को कॉल करके बोले कि सर मुझे नई हिम्मत मिली आपको देख के। तो कल हम लोगों ने क्या देखा एपिसोड नंबर 1 में? सर कल हम लोग क्या है ना कि जब मकान बनाने निकलते हैं ज़मीन में तो सबसे पहले पाइलिंग करते हैं, पाइलिंग करके उसकी ढलाई करते हैं। तो कल दरअसल हम लोग वही काम किए हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा वास्ट होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो बिगिनिंग का जो बेसिक नॉलेज है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं। तो थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा होने वाला है। आज थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। आज खाली थ्योरी नहीं चलेगा, थोड़ा साथ में प्रैक्टिकल भी होगा। तो गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो मामला ही स्किप हो जाएगा। देखिए कल हम लोग क्या क्या देखे। कल हम लोग बाजार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल किए, एक ओवरऑल नॉलेज देने का मैंने कोशिश किया और ये टटोलने की मैं कोशिश किया कि कितने लोगों की रुचि है। काफ़ी लोग मैसेज में देखे हैं, मैसेज में काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इसको कंटिन्यू कीजिए। आइए अब आगे इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जितने भी सो कॉल्ड ज्ञानवान विद्वान लोग छाए हुए हैं शेयर बाजार के ऊपर में, आए दिन वीडियो बना के नॉलेज दे रहे हैं, वो कभी भी जड़ ग्राउंड फ्लोर की बात ही नहीं करते हैं। वो सीधा बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से स्टार्ट करते हैं और 2-3 फ्लोर आते आते तक उनका मामला वहीं का वहीं चलते रहता है, ऊपर। वो जानते हैं, ग्राउंड फ्लोर की नॉलेज उनको बहुत अच्छे तरह से होती है, लेकिन सर वो अपने तक ही इसको सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर पूरा जड़ से नॉलेज लोगों को दे दिया जाए तो सर कौन उनका वीडियो देखेगा। ये डर से कौन उनका जो तरह का पैकेज है वो सब्सक्राइब करेगा टेलीग्राम पे जाके। तो ये बात वो जानते हैं कि अगर जड़ से बात को समझा दिया जाए तो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सर मुझे ना कोई लोभ है और ना लालच है। मैंने इस काम को बहुत जड़ से सीखने की कोशिश की है, एकदम ग्रास रूट से।
सेगमेंट हम लोग का हाईली रिस्की सेगमेंट है। तो जब रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा हो तो नॉलेज थोड़ा लेके कैसे काम होगा, नॉलेज भी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और सर शेयर मार्केट कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। तो सूरज उगता है पूरब में, डूबता है पश्चिम में। सारा कहानी देखिए यहां से शुरू होता है। सूर्य उदय होता है पूरब में और डूबता है पश्चिम में। शेयर मार्केट भी शुरू होता है पूरब से, उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज का देश अमेरिका। ये सारा खेल इसी बीच में चल रहा है। सुबह सुबह जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले विश्व का बाजार अगर खुला तो कहाँ का खुला, तो आपको दिखाई देगा जापान खुला, जिसको निकई के नाम से जानते हैं। चाइना खुला, जिसको सांघाई के नाम से जानते हैं। हैंसेंग खुला, जिसको हांगकांग, जिसको हैंसेंग के नाम से जानते हैं। कोरिया का बाजार खुला, जिसको कॉस्पी के नाम से जानते हैं। मोटा मोटी ये 4 बाजार सुबह सुबह एक इंडिकेशन दे देता है कि माहौल आज किधर रहेगा। ये कोई नहीं बताता है कि क्या देखिए। मैं हमेशा बुनियाद को देखता हूं कि किस चीज से कौन सा डाटा ड्राइव होने वाला है। मेरा दिमाग एकदम उधर ही रहता है। मैं हमेशा सुबह उठते मेरी पहली नजर सर एशिया के टोटल बाजारों पे रहती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद SGX निफ्टी देख लेने से पता चलता है कि हमारे यहाँ का बाजार का दिशा क्या रहेगा। ओपनिंग पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। और आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक विषय जिसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बाजार, पहले का बाजार और अब के बाजार में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, सो हमारा बाजार क्या हो गया है, या विश्व का सब बाजार ग्लोबल मार्केट हो गया है। बाजार ग्लोबल होने का नतीजा क्या हुआ था कि कोरोना आया, चाइना में पूरे विश्व में तबाही मचा दिया और सबसे ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ग्लोबलाइज हो गया तो बीमारी भी ग्लोबलाइज हो गया। बीमारी था चाइना का, मौत पूरे विश्व में देखा गया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी धड़ाम से। कोई भी चीज गिरता है ना तो धड़ाम से, सर ऊपर से नीचे धड़ाम से, और बढ़ने में तो बड़ा टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। वही हाल है शेयर बाजार का, बढ़ता है धीरे धीरे, गिरता है धड़ाम से। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें लर्निंग का जो पार्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। लोग कोई भी वीडियो दिखाते हैं तो कोई डिस्क्लेमर का बोर्ड दिखाते हैं बड़ा सा, उसमें इतनी सारी बातें अंग्रेजी में लिखी होती हैं और उसको कितना देर के लिए दिखाते हैं, 2 सेकंड या 3 सेकंड। उसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ने में आप आता है, डिस्क्लेमर। नीचे का लिखा हुआ कुछ नहीं। सारांश निचोड़ ये है कि सर शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है। सारांश में मैं बता देता हूं, ये बाजार जोखिम से भरा हुआ है और इसमें निवेश अपने विवेक पे करें, अपने रिस्क पे करें। ये मैं आपको एक लाइन में डिस्क्लेमर दे दिया निचोड़ के रूप में, और ये मुझे हर एक एपिसोड में बोलना इसलिए पड़ेगा। कई नए लोग अगर आज ये दूसरा एपिसोड जा रहा है तो इसी को देखेंगे, पहला देखेंगे नहीं। सर जड़ से नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले बच्चा को क्लास 5 में एडमिशन नहीं हम लोग कराते हैं, पहले प्ले स्कूल में, फिर नर्सरी, फिर आगे बढ़ता है। तो वो एपिसोड भी देखना बड़ा ज़रूरी है, एपिसोड नंबर 1, तभी इसको देखें। अन्यथा आज के एपिसोड के लिए अगर आपके पास वक्त कम हो तो काइंडली इसको अभी बंद कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हैं, लॉस करने के लिए नहीं बैठे हैं। लॉस करने के लिए तो जाइए, पैसा लगाइए, लॉस बुक कीजिए, लेकिन हम लोग का उद्देश्य क्या है, कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, उसी के लिए ना ये इतना बड़ा लेक्चर चल रहा है। इस सब के पीछे जड़ में यही बात है।
तो जब बाजार ग्लोबल हो गया तो क्या हुआ, पहले भारत के बाजार में सिर्फ भारतीय पैसा लगा सकते थे, ये पहले की बात बता रहा हूं। जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर चला तो सर किसी भी बाजार में आप कहीं भी जाके किसी भी कंपनी में या इंडेक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। सर यहां आपके सामने एक शब्द आ गया, इंडेक्स। तो मैं यहां भी बता देना चाहता हूं, हमारे यहां भी एक नहीं 4 इंडेक्स है। एक है सेंसेक्स, काफी प्रचलित शब्द है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। सर इसमें कुल मिला के 30 ब्लू चिप कंपनी का समावेश होता है और ये जो 30 कंपनी में उठा पटक होता है उसी से ये सेंसेक्स बनता है। वक्त वक्त पे इसमें से कुछ कंपनी जाती है बाहर और कुछ नई कंपनी आती है, लेकिन लगभग 30 कंपनी रहती है। दूसरा निफ्टी 50, उसका नाम ही बता रहा है कि 50 मतलब 50 कंपनी उसके अंदर रहता है। उसी के उठाव पटक उतार चढ़ाव से ये निफ्टी 50 सूचकांक में उतार चढ़ाव देखा जाता है। तीसरा इंडेक्स बैंक निफ्टी, जो कि हम लोग का टॉपिक है। और बैंक निफ्टी में क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां पे उतार चढ़ाव जरा ज्यादा होता है। जैसे आज की तारीख में बैंक निफ्टी लगभग 44,000 का इंडेक्स बना हुआ है, लगभग उसी के आसपास मर्रा रहा है और 44,000 से एक आगे नई हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी, सीधा सा बात है, बैंक जितना बैंक है उस सारे बैंकों को इसके अंदर घुसाया गया है और सर उसी के उतार चढ़ाव से इस इंडेक्स में उतार चढ़ाव होता है। और चौथा है फिन निफ्टी, उसको 2 मिनट के लिए साइड कीजिए। जो सबसे मजेदार टॉपिक है वो है बैंक निफ्टी और हम लोग के चर्चा का सर वही विषय है। तो बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंक हैं, मतलब हम लोग को उतना से नहीं है, हम लोग सिर्फ मुख्य 5 बैंकों पे नजर रखते हैं और उन 5 बैंक कौन होता है उसके लिए हम लोग बैंक का वेटेज देखते हैं, वेटेज कि किस बैंक का बैंक निफ्टी पे कितना परसेंटेज है। मतलब अगर HDFC आज की तारीख में 27% है तो सबसे बड़ा बैंक वही कहलाएगा बैंक निफ्टी में। मैं देश का बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अभी तक भी HDFC नंबर 1 वेटेज रखता है लगभग, मान के चलिए, और नंबर 2 में ICICI बैंक और नंबर 3 पे कभी कोटक कभी स्टेट बैंक। इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। तो हम लोग को कहां कहां नजर रखना है आइए बताते हैं। पहला नजर हम लोग को एशिया के बाजार पे हमेशा रखना चाहिए। दूसरा नजर हम लोग को SGX निफ्टी को भी देख लेना चाहिए, मैं आज प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तीसरा नजर हम लोग को बैंक के वेटेज पे देखना चाहिए कि आज की तारीख में कौन से बैंक का क्या वेटेज है और इन 5 बैंकों को हम लोग अपने लिस्ट पे रखें। वॉच लिस्ट जिसको बोलते हैं, जब आप ग्रो में डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आप अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें सबसे ऊपर रखें HDFC, नंबर 2 पे ICICI, नंबर 3 पे SBI, नंबर 4 पे कोटक और नंबर 5 पे इंडसइंड बैंक। मोटा मोटी यहां से आपको एक अच्छा नजरिया मिल जाएगा कि आपका बैंक निफ्टी में होने क्या वाला है। लेकिन सर इंडेक्स जो है ना, उसको मूव करने के पीछे बहुत सारा फैक्टर्स वर्क करता है और जनरली ये जो ज्ञानवान विद्वान लोग जो छाए हुए हैं ये इस पे चर्चा कभी नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि अगर सच्चाई बता दूंगा तो सब लोग ज्ञानवान विद्वान हो जाएंगे, तो उनका दुकान का क्या होगा। उनको इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है। तो वो आते हैं सीधे
चार्ट पे बात करते हैं, कैंडल स्टिक पे बात करते हैं, और कुछ आज का बाजार कैसा, कल का बाजार कैसा, मतलब ले दे के जल्दी से 10-15 मिनट में अपना बढ़िया बिस्तर समेट के वीडियो को बंद और बताया मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये पैकेज, ये मैंने अपना दुकान के बारे में पूरा जिक्र करते हैं। सर यहाँ वो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी जड़ से सीखा हूँ और मैं निचोड़ में आपको भी सिखाऊंगा। मैंने भी सोच रखा है। देश की अर्थव्यवस्था में सर हम लोग तो शुरू से योगदान दे रहे हैं, बहुत दिनों से। तो एक और चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है, FII DII। अब भला ये क्या है भाई? FII और DII। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DI का नाम वही है, फॉरेन के जगह डोमेस्टिक हो गया, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। जैसे डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वाले लोग जो बहुत लोगों का पैसा लेते हैं म्यूचुअल फंड के नाम पे और उसको वो शेयर बाजार में लगाते हैं, तो वो एक मोटा पैसा लगाते हैं। और इसी तरह से विदेश के फॉरेन इन्वेस्टर लोग हैं, वहाँ का भी तरह तरह के जो लोग हैं वो लोग मोटा पैसा लोगों को लेके शेयर बाजार में लगाते हैं और एक निश्चित मुनाफा जो म्यूचुअल फंड का, हर तरह का म्यूचुअल फंड है उसका जो परसेंटेज चलते रहता है वो लोगों को प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि एक मोटा पैसा बाजार में आता है और वो लोग जब मोटा पैसा लगाते हैं तो सर बहुत डीप स्टडी करके वो पैसा लगाते हैं और वो जो पैसा कल लगाने वाले हैं उसका पता आज ही लग जाता है कि वो आज के बाजार में क्या किए। अगर आज उन्होंने ऑप्शन में खरीदा है, हम लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्शन में नज़र रखें। मैं प्रैक्टिकल करूंगा, थोड़ा सा पहले क्या बोलते हैं कि उसको बता दूं ताकि प्रैक्टिकल में वो चीज़ अच्छा से समझ में आए। आज ही मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग देखते हैं कि FII आज के तारीख में किधर खरीदा है कि बेचा है ऑप्शन, और खरीदा है तो कितना खरीदा, बेचा तो कितना बेचा, और DII का क्या रोल है। यहां से हम लोग को यह पता लगता है कि अगर FII ऑप्शन में आज 15,000 10,000 करोड़ का खरीदी किया है तो सर वो बेवकूफ तो नहीं है इतना मोटा पैसा जिसको लगाना है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़। सर वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरा रिसर्च करके पैसा लगाता है कल के लिए, वो एक दिन आगे के लिए पैसा लगाया है। आज अगर वो बेचा है तो आने वाला कल उसको खराब दिख रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसको ऐसा मिला हुआ है जिसके चलते वो आज अपने पोजीशन को हल्का कर लिया और मार्केट से बाहर आ गया। तो वो डाटा कब हम लोग के पास आता है? वो डाटा बाजार बंद होने के 3 से 4 घंटे के बाद हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग को उससे क्या पता चलता है कि कल का बाजार कैसा रहेगा। हम लोग को पता चलना है कि मार्केट किधर मूव करने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार के दिशा के विपरीत कार्य कीजिएगा, घाटा 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 होने वाला है। हवा जिधर चल रहा है उधर ही चलिए, ये है बाजार। अगर FII या DII आज खूब खरीदा है तो कल का बाजार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर रहेगा। ये लगभग देखा गया है, मैंने भी सर 2007 से मैं देख रहा हूं। अब आइए उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। सर हमारा शेयर मार्केट तो खुल जाता है 9:15 पे, तो एक पहला मूव देखिएगा, अमूमन 9:15 से 11 बजे तक का जो एक बाजार होता है वो सर ब्रेकआउट का बाजार होता है। ब्रेकआउट बताएंगे आपको, या तो एक तरफा ऊपर जाएगा या एक तरफा नीचे जाएगा। मतलब एक अच्छा मुनाफा, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, ऑप्शन ट्रेडर जो होता है दोनों सूरत में पैसा कमाता है। बताएंगे कि
बेच के कैसे पैसा कमाया जाता है और खरीद के कैसे पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिसको बेचना है उसको भी हम लोग खरीदते हैं, वो भी बताएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक शेयर मार्केट जो है ना वो ज़्यादा मूव नहीं करता, लगभग साइडवेज रहता है। साइडवेज मतलब एक रेंज में, एक दायरे में चलते रहता है, जिसमें वोलेटिलिटी कम जाती है। वो ट्रेडर के लिए मार्केट नहीं है। साइडवेज बाजार से ऑलवेज सर लर्नर्स को तो दूर ही रहना चाहिए। जो हाई एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग सर साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमाते रहते हैं। उसके बाद बाजार खुलता है यूरोप का, जर्मनी का मार्केट खुलेगा, फ्रांस का मार्केट खुलेगा, इंग्लैंड का बाजार खुलेगा। वहां से भी हम लोग को एक डायरेक्शन मिलता है कि नेक्स्ट डे कैसा बाजार रहेगा। ये सब क्यूज है। हम लोग, चूंकि हम लोग के मार्केट में हम लोग का पैसा तो है ही, विदेशियों का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं ये पता हम लोग को हमेशा लगाना पड़ता है, तभी हम लोग को अपने बाजार का पता चलता है। और अंत में जब हम लोग का बाजार 3:30 में बंद हो जाता है, तब बाजार खुलता है अंत में जाके अमेरिका में, यूएस का मार्केट। लेकिन एक चीज है जो हम लोग को पहले से बताते रहता है, सर यूएस का बाजार कैसा खुलेगा उसका एक फ्यूचर्स का डाटा हम लोग को मिलते रहता है। सर जिस तरह से हमारे यहाँ सेंसेक्स है ना, अमेरिका में डाउ जोन्स है, और जिस तरह से हमारे यहाँ निफ्टी है सर वहाँ नैस्डैक है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स का डाटा सर सुबह से लेकर रात तक अमेरिका के बाजार खुलने तक चलते रहता है। उससे भी हम लोग क्यूज लेते हैं और हम लोग का मार्केट वो डाटा को देख के ही परफॉर्म करता है। अगर मान लीजिए पूरब का बाजार गिर गया, यूरोप खुला वो भी गिर गया, तो पूरब का बाजार गिरा तो हमारा बाजार भी थोड़ा देर के लिए गिरा रहेगा, लेकिन हम लोग को इंडिकेशन एक दिन पहले का क्या मिला वो देखना पड़ेगा कि लास्ट दिन अमेरिका कैसा चला। अगर एक दिन पहले अमेरिका एकदम रेड में जाके बंद हुआ तो सर हमारा बाजार तो जनरली रेड में ही खुलेगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो हम लोग को कहाँ से क्यूज लेना है वो सब आइए अब जरा सा प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी पे तो बहुत बात हुआ, वहाँ भी मैं एक एक करके आपको खोल के दिखाऊंगा गूगल पे कि कैसे आप लोगों को देखना है और स्टडी करना है। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। नॉलेज चाहिए, जड़ से चाहिए, नया बिजनेस है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, सर मैंने अपना अकाउंट ग्रो में खोला है और मैं जितना भी प्रैक्टिकल करूंगा वो ग्रो के साइट पे जाके करूंगा। अगर आप लोग भी ग्रो में जाके एक अकाउंट खोल लीजिएगा, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने कहीं भी एक डीमैट अकाउंट पहले से खोल रखा हो तो दूसरा डीमैट अकाउंट आप कहीं और नहीं खोल सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल खोल सकते हैं। और ग्रो का मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ग्रो वाले पैसा नहीं देते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन उसका इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अधिक से अधिक लोगों ने ग्रो में अकाउंट खोला है। तो सर जब ज़्यादा लोग एक तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगा। तो मैंने ग्रो में अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। अगर आप मेरे लिंक से जाके खोलेंगे, सर ग्रो वाला कुछ ना कुछ इनाम स्वरूप हमको ज़रूर देगा। वो मैं उससे मांग नहीं रहा हूँ, वो देता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप पे और देखते हैं आगे की कहानी को। तो आइए, मैंने लैपटॉप के स्क्रीन को ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग को एशिया का मार्केट देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टास्क बार में लिखेंगे अपने गूगल क्रोम में जाके
ASIA एशिया, MARKET मार्केट, एशिया मार्केट। तो देखिए यहाँ पे जो सब, ये मेरा हमेशा कर्सर देखिएगा किधर मूव कर रहा है। यहाँ पे एशियन स्टॉक मार्केट आ गया और ये ओपन हो रहा है एशियन स्टॉक मार्केट। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है एशिया का बाजार, और ये तारीख कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ये तारीख फ्राइडे का ही है। यहाँ पे देखिए ये जो मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, निकेई जापान, ठीक है, साफ लिखा हुआ है निकेई के नीचे जापान। ये मार्केट अभी बंद है, आज संडे है। ये जो बढ़ा था ये 0.8%, मतलब 1% से कम पॉजिटिव क्लोज दिया था। दूसरा देखिए ये जो बाजार है हांगकांग का, ये 1.93% गिर के बंद हुआ था। इसके बाद आते हैं चाइना का मार्केट, शंघाई, जो भी माइनस में बंद हुआ था, 0.44% माइनस में बंद हुआ था। उसके बाद दिन में जो बाजार सब खुला, ये जो 3 बाजार आप देख रहे हैं, इसमें एक यूके का मार्केट है, इसको बोलते हैं फिटसी, ये 0.74% अप में बंद हुआ। एक मिनट, ये क्या आ गया, हाँ। इसके बाद हम लोग आते हैं यूरोप के बाजार में। यूरोप में जो पहला मार्केट है फिटसी, वो 0.74% बढ़ के बंद हुआ। जर्मनी का बाजार 0.9% बढ़ा। फ्रांस का मार्केट 1.24% बढ़ के बंद हुआ। इसके बाद आइए अमेरिका की तरफ हम लोग चलते हैं, जिधर सूरज डूबने वाला है। इसमें जो हम लोग देखेंगे, मैक्सिकन मार्केट 0.52% बढ़ा और ब्राज़ील का बाजार भी 0.89% बढ़ के बंद हुआ। आप नीचे में भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा एशिया का मार्केट है। अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग को देखना है यूरोप देख लिए, हम लोग उगते सूरज को भी देख लिए, यूरोप को भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट, इसको लिखेंगे हम लोग यूएस मार्केट। यूएस मार्केट का कैसा जो सबसे ऊपर वाला डाटा है उसको भी ले सकते हैं, या मनी कंट्रोल का भी आप डाटा देख सकते हैं मोटा मोटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये फ्राइडे का बाजार है जो बढ़ के बंद हुआ। डाउ जोन्स 328.69% पॉजिटिव क्लोज दिया है, नेट 1% की मजबूती। और नैस्डैक 277.59%, यानी 2.19%। डाउ जोन्स से डबल स्ट्रेंथ नैस्डैक लेके चल रहा है। अब हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोग देख लिए एशिया का मार्केट कैसा था, हम लोग देख लिए कि यूरोप का बाजार पॉजिटिव मोटा मोटी बंद हुआ, और अमेरिका का बाजार। तो हम लोग को मेन क्यूज अमेरिका देगा। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अमेरिका में फ्यूचर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यूएस मार्केट तो लिखे थे लाइव, यहाँ पे लाइव की जगह फ्यूचर लाइव लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर में 319% बढ़ा हुआ है, मतलब फ्यूचर आने वाला भविष्य जो सोमवार होगा, ये सोमवार का रास्ता दिखा रहा है कि अमेरिका सोमवार को कितना मजबूत अभी तक बता रहा है खुलने वाला है। इसी तरह से हम लोग चलिए नैस्डैक को भी देख लेते हैं एक बार। NASDAQ नैस्डैक फ्यूचर्स, FU भी लिखेंगे तो फ्यूचर्स लाइव आ जाएगा, और जो पहला वाला टिक है उसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए लाइव में तो 2% बढ़ के बंद हुआ, लेकिन सोमवार को ये 2.55% बोलता है बढ़ के बंद होगा। फ्यूचर्स बता रहा है। भारत के बाजार के लिए इतना क्यूज तो है, लेकिन हम लोग इतना पे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सर आदत है रिसर्च करने का, तो जरा जम के किया जाए। अब हम लोग आएंगे FII और DII ने शुक्रवार को भारत के बाजार में क्या किया वो देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे FII और DII डाटा, ये वाला लिंक खोल लेंगे और स्टॉक एज का जो डाटा है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक डाटा आ गया, ये है हम लोग के पास
एक मिनट, ये 26 मई, आज 28 मई संडे, 27 शुक्र फ्राइडे, ये सैटरडे, ये दोनों मार्केट बंद था। 26 तारीख के बाजार में देखिए कि क्या किया है एफआई फ्यू ऑप्शन में। हम लोग का मतलब सिर्फ ऑप्शन से है, हम लोग को सीएम यानी कैश मार्केट बाकी फ्यूचर से लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि ऑप्शन में वो क्या किया। तुरंत में प्रचार नया चला आता है, फिर से खोल लेते हैं इसको। एक मिनट रुकिए, नहीं कि तुरंत एक नया ऐड। हाँ, तो यहां पे देखिए FII, जो मेरा माउस है उसको देखते रहिए। FII ऑप्शन में क्या किया है, जबरदस्त खरीदारी किया है। 8,528.81 करोड़। देखिए ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ऊपर में करोड़ लिखा हुआ है, ये सारा ग्रीन है। चाहे कैश मार्केट में एफआई खरीदारी ही किया, फ्यूचर में भी खरीदारी किया, लेकिन एफआई सोचिए सबसे ज़्यादा पैसा सर एफआई का लगा होता है। आप देखिए 25 मई को भी एफआई ज़बरदस्त खरीदारी किया था, फ्यूचर में बेचा था, स्टॉक मार्केट में भी बेचा था, लेकिन ऑप्शन में 14,000 करोड़ 25 मई को एफआई खरीदा था। नतीजा देखिए, हम लोग चलिए एक दिन पहले का डाटा पे बात करते हैं। 25 मई, 26 मई का बाजार सबको मालूम है कि क्या बूम पे बंद हुआ था, जबरदस्त ऊंचाई के साथ जाके बंद हुआ था। तो ये क्यूज हम लोग को एक दिन पहले मोटा मोटी मिल गया। एफआई के ऑप्शन ट्रेडिंग, जरा सोचिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का बहुत जगह, मैंने कल भी बोला था आपको, क्या वजह है कि एफआई सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन में लगाता है, क्योंकि जो मुनाफा ऑप्शन में आता है कम समय में वो कहीं नहीं आता है। अब आप देखिए, मैं और पीछे पे आपको लेके चलता हूं। ये 24 मई का डाटा, यहां भी देखिए एफआई खरीदा है, और ठीक देखिए 23 मई का डाटा, जबरदस्त बिकवाली किया था एफआई, 19,000 करोड़ बेच दिया था। मतलब उसको लग रहा था 23 मई को कि 24 मई का बाजार खराब होने वाला है, और सर हुआ भी कुछ वैसा ही, हुआ भी कुछ वैसा ही। जब एफआई 19,000 करोड़ बेचा तो बाजार 208 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, 62 पॉइंट निफ्टी गिर गया। और देखिए यहां पे, अब आइए यहां पे देखते हैं 25 मई को, ठीक से देखिए, मैं 25 मई की बात कर रहा हूं, 26 बाद में देखिएगा। एफआई ऑप्शन में जब 14,000 करोड़ खरीदा है तो 26 मई को निफ्टी हम लोग का 178 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, और सेंसेक्स 629 बढ़ के बंद हुआ। तो सीधा मालूम यहां से चल ही जा रहा है कि एफआई जब पैसा लगाता है तो बाजार हम लोग का अगला दिन बढ़ता है, और एफआई जब पैसा निकाल लेता है तो ऐसा हम लोग का बाजार अगला दिन गिर जाता है। सर ये डाटा को देख के तो यही लग रहा है। सर हम लोग इतने से भी संतुष्ट होने वाले नहीं है, मालूम है ना। सेटिस्फैक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। तो मैं यहां भी संतुष्ट नहीं होता हूं, इसके बाद भी मैं जो है ना कई तरह के अपने चार्ट को भरोसा करता हूं, चार्ट पे, और मैं चार्ट पे कुछ इंडिकेटर्स को लगा के उसका स्टडी करता हूं। आज के लिए हमको लगता है यहां तक काफ़ी है। इसको आप थोड़ा सा, इस वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को एक बार बैक करके 2 बार 3 बार देखिए। सर आप 10 बार भी देखेंगे तो व्यूज़ एक ही काउंट होगा। मुझे व्यूज़ का लालच नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को जड़ से समझिए, क्योंकि ये चीज़ आप खोज लीजिए। सर पूरे चैनल पे खोज लीजिए, मैं भी खोजा हूं, कोई बताने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर जो ज्ञानवान विद्वान जो महागुणी लोग हैं, अगर इस तरह से लोगों को बताने लगे तो सर सारे ज्ञानवान हो जाएंगे, तो उनका दुकान का क्या होगा, उनकी दुकान का मिठाई खरीदेगा कौन। चलिए अब थोड़ा सा आप फिर से देखिएगा, हम लोग आज कहाँ कहाँ बात किए। हम लोग सबसे पहले बात किए एशिया के बाजार पे, आप इसको देख लीजिएगा।
एशिया के बाजार को कैसे देखना, ये आदत डाल लेना है। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, तलवार के धार पे बिना बैलेंस के चलना सीखना है, तो सबसे पहले मार्केट को जो मूव कराता है उसको देखना। और एक और बात की चर्चा की थी मैंने, बैंक वेटेज, उसको तो मैं दिखाना भूल गया आपको, वो भी दिखाता हूं। हाँ, बैंक निफ्टी वेटेज देखिए सबसे पहले आ गया, और इसमें जो सबसे पहला लिंक है उसको खोल लिए, और यहाँ पे आपको डाटा आ जाएगा जिससे आपको, नहीं इसमें नहीं है, एक मिनट, बैंक निफ्टी इंडेक्स वेटेज, हाँ 27 मई का, देखिए यहाँ पे डाटा आ गया वेटेज का। मैंने बोला था ना HDFC, ये वेटेज किस डेट का है, यहाँ नीचे 26 मई का डेट लिखा हुआ है। HDFC नंबर 1 पे है 28.41%। अगर 100% बैंक निफ्टी को मान लिया जाए तो उसमें से 28.41, मोटा मोटी 28.5% सर हिस्सेदारी HDFC बैंक का है। उसको चलाने में अगर HDFC बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा। दूसरे स्थान पे 20.92% से आता है ICICI बैंक। तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक है 16.45% से। चौथे नंबर पे कोटक 12.16% से। एक्सिस बैंक 8.98, इंडसइंड 3.10%। मोटा मोटी हम लोग 5 बैंक को ट्रैक करते हैं। टॉप 5, आप चाहें तो टॉप 6 को भी देखिए। अब बाजार खुलने के पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना है सर, ग्रो का जो वॉच लिस्ट होगा उसमें सर ये 5-6 बैंक को तो एकदम आप ऐड करके रखिए। वो हमेशा जब लाइव मार्केट चलते रहेगा वो उसका पोजीशन बताते रहेगा, आपको अपडेट करते रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार खुलने के पहले हम लोग को देख लेना है एशिया का मार्केट कैसा परफॉर्म किया। ये एशिया का बाजार जिसमें चाइना है, जिसमें हांगकांग है, जिसमें जापान है, ये 3 बाजार मोटा मोटी। SGX निफ्टी, एक चीज़ मैं और आपको बोला था, SGX निफ्टी, इस पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपको भारत का बाजार परफॉर्म करता है। तो HGX निफ्टी जो है वो अभी क्या बता रहा है, 84.5 पॉइंट वो बढ़ा हुआ है अभी। फ्यूचर्स, ये मंडे कल बाजार खुलने वाला है, पॉजिटिव ओपनिंग होगा, ये कहाँ से पता चल रहा है। सोमवार का बाजार खुलेगा ऊपर, ये कहाँ से हम लोग को क्यूज मिल रहा है। पहला क्यूज तो हम लोग को एशिया के बाजार से मिला, दूसरा हम लोग को यूरोप के मार्केट से मिला, तीसरा हम लोग डाउ जोन्स देखे वो भी बढ़ा हुआ है, हम लोग नैस्डैक देखे वो भी बहुत बढ़ा हुआ है, हम लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को भी देखे, FI के डाटा को देखे वो तो बहुत खरीदा है, ऑप्शन में वो 8,500 करोड़ खरीदा है। तो ये सब मिला जुला के बता रहा है, एक इशारा दे रहा है कि सोमवार को जब 9:15 पे भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो ऊपर ही खुलेगा, नीचे नहीं खुलेगा। अब आइए, अब थोड़ा भाषणबाजी बहुत ज़रूरी है, खाली सर प्रैक्टिकल से नहीं होता है, क्लास में थ्योरी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पूरा डाटा को देखा कि भारत का बाजार के पीछे क्या वर्क कर रहा है। हम लोग के सर बहुत लिमिटेड पैसा है, कोई हम लोग के पास करोड़ FI की तरह करोड़ों रुपया तो नहीं ना है। मैं कहता हूँ 1,000 रुपया महीना से इस काम को सीखना है, यही हम लोग का निवेश होना चाहिए सर। लेकिन 1,000 रुपया कोई फ्री का नहीं ना आता है कि कहीं पे फेंका हुआ है उसको उठा के जेब में रख लिए। तो सर वो 1,000 रुपया को भी बढ़ाना है, घटाना नहीं है सर, उसके तरफ तो जड़ से हम लोग को चीज़ों को समझना जरूरी है ना। इसीलिए इन सारी बातों पे गहन अध्ययन रोज का सर काम है, रोज का काम है। और सही पूछिए तो इतना मन लगने लगेगा कि जो भाई लोग बैठ के मोबाइल पे टिकटॉक ऐसे करते रहते हैं वो टिकटॉक छोड़ देंगे और वो इन सब चीज़ों पे अध्ययन करना। और सबसे मज़ा तो तब आता है जब खेल चालू होता है 9:15 पे।
सर सिनेमा हॉल में सिनेमा 2 से 3 घंटा में ख़त्म हो जाता है, सर हमारा शेयर बाजार 5 घंटा से ऊपर चलता है, और ये 5 घंटा बहुत मज़ा आता है। क्रिकेट भी 5 घंटा नहीं चलता है आजकल का 2020, लेकिन सर वहाँ पे पैसा लोग गंवाते हैं, यहाँ पैसा कमाते हैं। कुल मिला के काम ऐसा किया जाए जहाँ से 2 पैसा फायदा हो और उस काम को सीखा जाए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातों को बार बार बोलना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपया लगा दिए और कल बाजार खुला और कुछ भी खरीद लिए औने पौने में और आप घाटा कर लिए। हमको ब्लेम मत कीजिएगा, मेरा लर्निंग कोई आज ये दूसरे एपिसोड में ख़त्म नहीं हो रहा है। सर ये तो प्लिंथ हम लोग आज बनाए हैं, कल हम लोग ज़मीन में पाइलिंग किए थे, पाइलिंग की ढलाई कर दिए थे, आज हम लोग केपी बीम को ढाल के जोड़ैया करके और 6 फुट का प्लिंथ को भी ढाल दिए और उसके अंदर बालू भर दिए हैं। अब हम लोग को प्लिंथ तैयार है, ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करेंगे अगले एपिसोड में। वक्त है, अगले एपिसोड में लगभग मान के चलिए एक झलक मैं ग्रो पे चला आऊंगा, तो ग्रो पे मेरे आने के पहले आप पहले से चले आइए, तब ना मजा आएगा। और ग्रो पे जाके अपना डीमैट अकाउंट तो खोलना है ना। शेयर बाजार में पैसा आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि दुकान में गए पंखा खरीद के ले आए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना आवश्यक है। तो बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर्स है बाजार में, डिपॉजिटरी तो एनएसई है, बहुत सारा ब्रोकर्स है, उसमें से एक है ग्रो जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब वो ग्रो कर रहा है तो सर हम लोग भी तो ग्रो कर ही लेंगे ना। और एक बात जान लीजिए, हमेशा मैं बोलता हूँ स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है भारत का, तो बड़े लोगों को हाथ पकड़ के चलने से हमेशा फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता है। तो FII और DII के अगर फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिएगा, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा, मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा, सर घाटा भी अगर होगा ना तो थोड़ा सा होगा। गलती होगा, गलती कीजिए, लेकिन सर एक गलती को एक बार कीजिए, भले आप 100 गलती कीजिए, लेकिन किसी भी गलती को 2 बार कोशिश कीजिए नहीं कीजिए। दूसरा, शेयर मार्केट में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना ही है। सर व्यापार में इमोशन नहीं चलता है, इमोशन को ताक पे रख दीजिए, ये बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस में इमोशन, शेयर मार्केट में इमोशन नहीं वर्क करता है। बहुत सारी बातें हैं, ये एक ऐसा विषय है जो कि सर एंडलेस है, एंडलेस टॉपिक है। जितना भी रिसर्च कीजिए सर, आपका जो ज्ञान का लेवल है ना वो सर 1% में एक दिन ग्रो नहीं करेगा। 0.1 का 100वां या 1000वां प्रतिशत में आप तरक्की करेंगे धीरे धीरे। यहाँ कोई भी ज्ञानवान विद्वान अगर कह दे कि उनको 100% नॉलेज है तो सर मैं उनको सिर्फ बोलूँगा कि मेरा ये 1000 ले लीजिए और इसको 2000 करके शाम में दे दीजिएगा। वो बोलेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर मार्केट में रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, तलवार की धार पे चलने को सीखना है, और यही काम हम लोग धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं ग्रो में खोला है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खोल लीजिए। फिर अंत में मैं बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, घंटी के बटन को जरूर दाबिए। दिन में किसी भी वक्त मेरा वीडियो चला आएगा, वॉल्यूम नंबर 3 वो आएगा कल। तो मिलते हैं वॉल्यूम नंबर 3 में कल दिन में, और कल शाम से मैं 5 दिन लगातार जिस तरह से शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, मेरा लाइव शो रात 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। लेकिन 9 बजे शुरू तो होता है,
लेकिन 10 बजे तक चलेगा कि नहीं चलेगा ये सर आप लोगों पे निर्भर करता है, मेरे पे नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अकाउंट खोलिए, देर मत कीजिए, 1 पैसा नहीं लगता है, फ्री में अकाउंट खुलता है। और अकाउंट खोलने के बाद सिर्फ आपको एक बात को दिमाग में रखना है जो मैं कल बोला था, महीने का सिर्फ 1000 रुपया लर्निंग में खर्च करना है अपने डीमैट अकाउंट में। हमको नहीं चाहिए, हमको आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए। लर्निंग के लिए मात्र 1000 खर्च करना है हर महीना, डिसिप्लिन के साथ, और लालच नहीं करना है। वो सब बातें आगे मैं बात करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।